तो देखो अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 14। इस सीरीज का कौन सा नंबर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज क्लास 12 का जो एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 236, पेज नंबर 37, पेज नंबर 237। ओके, पेज नंबर 237। ओके, तो देखो क्या बोला, कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। 13 नंबर भी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो था, ये भी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था 10,000, मतलब ओपनिंग स्टॉक जो या ओपनिंग इन्वेंटरी जो था कितना 10,000, एंड इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर ₹5,000, मतलब क्लोजिंग इन्वेंटरी या क्लोजिंग स्टॉक कितना 5,000। देन उसके बाद कैरीज 2,500। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ कैरीज बोला। देखो इस क्वेश्चन पर क्या बोला, सिर्फ कैरीज बोला। कैरीज दो होता है, कैरीज इनवर्ड्स एंड कैरीज आउटवर्ड्स। तो कैरीज इनवर्ड्स होगा डायरेक्ट एंड कैरीज आउटवर्ड्स होगा, याद रखना कि कैरीज आउटवर्ड्स होता है इनडायरेक्ट। ओके, देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ मतलब COGS कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं। तो COGS मतलब COGS क्यों चाहिए, क्योंकि ITR कैलकुलेट करने के लिए, मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, COGS बाई एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंटरी। तो COGS कैलकुलेट करने हम लोग कैसे करते हैं, जो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर देखो कैरीज है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग इसको एज्यूम करेंगे। क्यों, यहाँ पर सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला। तो सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला, सो दैट क्या हो जाएगा, जो कैरीज है वही यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। मान लो कि अभी यहाँ पर दो ऐसे कैरीज दिया हुआ है। ओके, तो मान लो कि ऐसे, सपोज क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकते, कभी कभी तुम लोग को ऐसे भी मिलेगा। जब सपोज मान लो कैरीज है, ओके, देन उसके बाद मान लो कि परचेज है, ओके, देन उसके बाद मान लो कि सेल्स है, देन उसके बाद मान लो कि कैरीज है। ओके, या मान लो यहाँ पर कैरीज है। ओके, तो याद रखना कि ये हो जाएगा, ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डायरेक्ट और ये कैरीज हो जाएगा इनडायरेक्ट। ओके, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, कभी कभी मिल सकता है, या डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट इनवर्ड कैरीज इनवर्ड या कैरीज आउटवर्ड बोल देंगे तो नो इशू। तो डायरेक्ट कैरीज इनवर्ड जो हो इसको ही कैरी कर लेना। ओके, तो करते हैं। देन उसके बाद क्या बोला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000। देन उसके बाद क्या बोला, परचेजेस कितना 25,000। तो देखते हैं हम लोग, लिखो क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 करो। ITR मतलब मैं लिखता हूँ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या COGS गुड्स सोल्ड, दैट्स मीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बाय एवरेज स्टॉक या इन्वेंटरी। ओके, तो देन उसके बाद लिखो, डायरेक्ट तो नहीं दिया हुआ है, सो दैट हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो लिखो COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, माइनस क्या भाई, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक क्या है, कितना है ओपनिंग स्टॉक है 10,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तुम लोग लिख सकते हो इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग, इन्वेंटरी इन द क्लोजिंग, ऐसे भी लिख सकते हो, नो इशू। ओके, यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंटरी ना लिख के तुम लोग लिख सकते हो इन्वेंटरी इन द बिगिनिंग, एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ना लिख के तुम लोग क्या लिख सकते हो, एंड इन्वेंटरी एट द एंड। ओके, इन्वेंटरी एट द एंड भी यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, कोई इशू नहीं है, अराइज होगा। तो ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है 10,000 प्लस, देन उसके बाद ये तो सेकंड नंबर क्या है, इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द ईयर 5,000, ये तो माइनस करेंगे। उसके बाद लास्ट में नीचे है परचेजेस कितना 25,000।
देन कैरीज क्या होगा यहाँ पर डायरेक्ट, ओके 2500 क्यों परचेज है, तो इसके लिए परचेज के टाइम पर हम लोगों ने कैरिंग एक्सपेंसेस अप्लाई किया था, मतलब जो कैरीज इनवर्ड्स था, मतलब जो लेबर वगैरह जो भी आया था, मतलब सामान को देने के लिए, सपोज मान लो उस पर्पसेस या जो भी व्हीकल आके मतलब लेके आया गुड्स इंडस्ट्री में, तो उसके ऊपर जो कैरीज इनवर्ड्स था, मतलब कैरीज एक्सपेंसेस था, वही हो जाएगा क्या, कैरीज इनवर्ड्स। तो ये हो जाएगा कैरीज इनवर्ड्स, तो क्या होता है डायरेक्ट कैरीज, ओके सॉरी कैरीज मतलब कितना 2500, तो यहाँ पर लिखो 2500 माइनस 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 कितना है पर ये वाला इन्वेंट्री एट द एंड 5000, तो कितना आएगा 10,000 25,000 35,000 प्लस 2,500, तो कितना होगा 37,500 माइनस 5,000, तो कितना आएगा 32,500, ओके कितना आएगा COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 32,500, ओके लिखो इसको 32,500, क्लियर इट। देन उसके बाद आओ तुम लोग नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, ओके एवरेज इन्वेंटरी इसका फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस बाई 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओके बाई 2, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था 10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना 5,000 बाई 2, सो कितना आएगा 7,500, कितना आएगा 7,500, कितना आएगा भाई 7,500। देन उसके बाद लिखो नीचे कंटिन्यू, तुम लोग नीचे ही लिखना, ओके उसके नीचे लिखो, क्या लिखोगे ITR मतलब इन्वेंटरी ITR, सो ITR इज इक्वल टू इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 32,500 डिवाइडेड बाई 7,500, ओके 7,500, तो 7 कितने बार जाएगा, मतलब 7,500 से कितने बार जाएगा 4 टाइम्स, 7,500 इंटू 4 कितना होगा 30,000, तो यहाँ पर होगा 4, और भी कितना है 2,500, तो 2,500 को 7,500 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, मतलब 25 को 0 हटा दो तो, मतलब कितना आ जाएगा 25 को मान लो 75 से डिवाइड करेंगे, तो 75 से 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा लगभग 3 के आसपास, ओके देखते हैं जस्ट वेट 25 डिवाइडेड बाई 75 33 आएगा, मतलब क्या होगा आंसर 4.33, आंसर चेक करो आंसर क्या है 4.33 टाइम्स, आंसर क्या होगा, मतलब ITR कितना आया, ITR इज इक्वल टू 4.33 टाइम्स, कितना टाइम्स है भाई 4.33 टाइम्स। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन था ये, ओके COGS कितना आया 32,500 और एवरेज इन्वेंटरी कितना आया 7,500, इससे हम लोगों ने ITR कैलकुलेट किया, ITR का फॉर्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 32,500 एंड एवरेज इन्वेंटरी आया कितना 7,500, तो इससे हम लोगों ने डिवाइड किया, तो देन रिजल्ट क्या आया 4.33 टाइम्स, ओके क्या आया 4.33 टाइम्स, ओके क्लियर। तो शायद किसी भी क्वेश्चन में तो डाउट नहीं रहेगा, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो मस्ट भी बताना, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। कौन से क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग मिलते हैं।